नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर अपने राजनीतिक जमीन पर कब्जा कायम कर सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक विजय पताखा भी फहरा सकता है। बिहार की राजनीतिक जमीन काफी उपजाऊ है और यहाँ से हमेशा एक नया नया शंखनाद होते रहता है जो पूरे देश में असर करता है। ऐसा शंखनाद जिसका गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ता है। और अगर देखें तो बिहार में कुछ ऐसा ही फिर से हुआ है और यह बात आपको दिल्ली में बैठे सरकार भी समझ रही है, दिल्ली में बैठी सरकार भी समझ रही है कि बिहार से ही सब कुछ होने वाला है। और इसी मिशन के साथ अमित शाह जी बिहार दौरा कर रहे हैं, बिहार में मौजूद हैं और बिहार के मंचों से ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं जिससे उनका सीधा मकसद साफ झलकता है कि उनका एजेंडा क्या है। आपको दिख रहा होगा कि कैसे बिहार में अमित शाह जी ने जो पहला जो है किशनगंज में पूर्णिया में जो है पहला कैसे जो सभा को संबोधित किया, तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातों पर चर्चा की। लेकिन चर्चा तो जो हो रही थी, जो शब्द के अनुसार चर्चा हो रही थी, शब्द जो कह रहे थे वह तो सटीक तौर पर और सीधे तौर पर सबको सुनाई दे रहे थे और उसका मतलब भी समझ आ रहा था। लेकिन उसके पीछे की कहानी और वो कहाँ चोट करना चाह रहे थे, वही समझने की ज़रूरत है। और अमित शाह जी ने कुछ ऐसा बिहार आते ही कर दिया जिसके बाद सबकी नज़र अमित शाह के द्वारा जो शब्द कहे गए उसका जो प्रभाव हुआ है उस प्रभाव पर जा कर के नज़र टिकना तो लाजमी है ही, क्योंकि अमित शाह जी ने शंखनाद कर दिया है 2024 का बिहार की धरती से। और बिहार में सीमांचल का एरिया चूज किया। सीमांचल का एरिया कैसे और क्यों चूज किया इसके बारे में हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके थे, लेकिन बहरहाल एक बार फिर से करते हैं, क्योंकि सीमांचल एरिया ऐसा एरिया है, सीमांचल के क्षेत्र में जो 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है, लेकिन बीजेपी ने अपने एजेंडे के विपरीत जाकर के वहाँ कार्य किया है और वहाँ हिंदूवादी वाली चीज़ों पर उन्होंने कोई जोर नहीं दिया है। हिंदूवादी और धार्मिक उन्माद वाली चीज़ों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, बल्कि मंच से अमित शाह जी अगर किसी को घेरते हुए नजर आए और किसी पर चर्चा करते हुए नजर आए तो नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी का जो गठबंधन हुआ है, यानी कि महागठबंधन हुआ है, उस पर वे चर्चा करते हुए नजर आए। अब समझिए, पहले अमित शाह जी के इस फैसले को समझ लीजिए। सीमांचल में बिहार के 50% से अधिक जो सीमांचल का जो आबादी है उसमें 50% से अधिक मुस्लिम आबादी आता है, जबकि बिहार में पूरे बिहार में समूचे बिहार में मुस्लिम आबादी की बात करें तो 17% से थोड़ा अधिक जो है वह माना जाता है। लेकिन सीमांचल का ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुस्लिम 50% से अधिक है, तो ऐसे में जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र भी है। और ऐसे में अमित शाह जी ने उस चीज़ को सटीक तौर पर पकड़ा है और अमित शाह जी ने शंखनाद करने के लिए बिहार इसलिए चुना है क्योंकि बिहार से ही पहले से भी बड़े बड़े आंदोलन और अगर कोई राजनीतिक गतिविधि पूरे देश स्तर पर पहुंची है तो बिहार का उसमें बड़ा भूमिका रहा, बड़ा योगदान रहा है। और अमित शाह जी भी जानते हैं कि 2024 के चुनाव में अगर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को फिर से राजगद्दी तक पहुंचाना है या उन्हें पहुंचना है तो उसमें बिहार का कितना अहम योगदान होगा इस बार, यह वे जान रहे हैं। क्योंकि पूरे देश में लालू नीतीश की जो जोड़ी 2014 के बाद एक ऐसी जोड़ी बनकर के उभरी थी जो जिसने 2015 में बीजेपी का विजय रथ रोक लिया था बिहार में। बहरहाल इस बार अमित शाह यह कहते हुए दिख रहे हैं कि इस बार बिहार में 2025 में लालू नीतीश का सूफरा साफ हो जाएगा। 2024 की भी बात करें 2024 में ही लालू नीतीश का सूफरा साफ हो जाएगा और 2025 में बिहार में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ बिहार विधानसभा में सरकार बनाएगी। अमित शाह जी ये बात तो कह देते हैं, हाँ, लेकिन इसका कितना जो है यह बातें परिणाम में बदल पाता है, उनकी बातें जो है कितनी फलीभूत हो पाती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अमित शाह जी वहाँ जो कह रहे थे उसका असर कितना पड़ रहा है और कैसे नीतीश कुमार जी ने सरेंडर कर दिया है, यह आप जानने के लिए आए हैं, सुनने और समझने के लिए आए हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि कैसे नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की राजनीति से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं और छटपटा रहने के साथ ही वे पूरे देश भर में घूम घूम करके विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें चाहे सीपीआई के और सीपीएम यानी कि वाम दल के नेता हो, चाहे आप वाम दल में सीताराम येचुरी की बात कर लीजिए, और बहुत सारे ऐसे नेताओं से नीतीश कुमार जी ने मुलाकात की थी, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और
कांग्रेस से जाकर के कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं आला कमान से जाकर के नीतीश कुमार जी ने मुलाकात की थी, विपक्षी एकजुटता बनाए जाने की बात की थी। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार जी की चर्चा यहाँ में बिहार से ही जदयू के द्वारा ही पीएम पद के लिए किया जाने लगा था और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो है हो रही थी। लेकिन अमित शाह जी ने इधर बिहार का दौरा किया है, इसके साथ ही नीतीश कुमार जी ने इस तमाम चीज़ों से यू टर्न ले लिया है। आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इस बात के लिए कह दिया कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। जी हाँ, आप समझिए, इस बात को समझ लीजिए। ललन सिंह जी ने सीधे तौर पे, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार जी जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, उनकी बस कोशिश है कि पूरे विपक्ष को एकजुट किया जाए और बीजेपी जो पूरे देश में अराजकता जो कायम करना चाह रही है और उसकी जो सामाजिक सौहार्द है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ विपक्षी एकजुटता बनाने की नीतीश कुमार जी की कोशिश है। अब समझिए ये बात अब ललन सिंह जी कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या लग रहा था? जिस तरह की बातें हो रही थी, बयानबाजी हो रही थी और खुले मन से तो कई बार कह दिया गया कि नीतीश कुमार जी कैसे पीएम मटेरियल हैं, पीएम पद के उम्मीदवार हैं और नीतीश कुमार जी किस राजनीतिक महत्वाकांक्षा में ये तमाम चीज़ें कर रहे थे, यह बात तो आपसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन जब अब ललन सिंह जी यानी कि जदयू की ओर से इस बात को डिनाई कर दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, तो क्या इतने दिन से ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, क्या ऐसा ही हो रही थी? क्या इसके पीछे कोई कहानी नहीं थी? तो इसके पीछे की कहानी को समझना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले हमने आपको कुरुक्षेत्र के पिछले एपिसोड्स में आपको बताया है कि नीतीश कुमार जी अगर अपनी पार्टी का विलय कराते हैं तो किसका फ़ायदा होने वाला है, क्यों नीतीश कुमार जी विलय कराना चाहेंगे। और अगर देख रहे थे कि नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति से बाहर निकल करके तेजस्वी यादव जी को इधर पूरे बिहार का राजपाट अगर सौंप रहे हैं और तेजस्वी यादव जी के हाथ में उप अगर मुख्यमंत्री रहते हुए भी वे अगर पूरे बिहार के सभी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उसके पीछे की क्या रणनीति है हमने आपको बताया था कि कैसे तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को 2024 में आगे भेज दिया जाए और 2025 में तब पूरा ग्राउंड खाली हो जाएगा और स्वतः तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यानी कि बीजेपी के विरोध में एक ही चेहरा रहेगा, वह तेजस्वी यादव जी का रहेगा और नीतीश कुमार जी केंद्र में संभाले, राष्ट्रीय राजनीति में उतर जाएं और बिहार का जो कमान है वह तेजस्वी यादव जी के हाथों में दे दें। ऐसा राजद सोचती है, ऐसा महागठबंधन के लोग सोचते हैं, लालू प्रसाद यादव सोचते हैं, तेजस्वी यादव सोचते हैं, तेजस्वी यादव जी की बहन मीसा भारती सोचती है और राजद और तेजस्वी यादव जी से सरोकार रखने वाले लोग सोचते हैं इस तरह की बातें। लेकिन नीतीश कुमार जी के मन में क्या चल रहा है यह देखना तो बेहद अहम है। नीतीश कुमार जी ने पूरे तरह से विपक्षी एकजुटता पर काम भी करना शुरू कर दिया और लग रहा था तेजस्वी यादव जी को कि वे अपने प्लान में सक्सेस हो गए। इसी बीच आपको याद होगा कि कैसे शिवानंद तिवारी जी ने एक बयान दिया और उस बयान में सीधे तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार जी अगर आश्रम खोलना चाहे तो नीतीश कुमार जी आश्रम खोलें और उसमें वे भी प्रशिक्षणकर्ता के रूप में आएंगे और आरजेडी इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार जी के साथ रहेगी। यानी कि नीतीश कुमार जी को राजनीतिक रूप से संन्यास लेने की, कोच की भूमिका में भेजने के लिए आरजेडी उत्साहित दिख रही है। इसका सीधे तौर पे यह जो है सामने दिख रहा था कि कैसे तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वह जो है आरजेडी राजद जो है पूरा राजद लगा हुआ है और नीतीश कुमार जी को आगे भेजना चाह रही है। शिवानंद तिवारी जी के माध्यम से ये बातें बाहर आती है। इसके बाद जदयू इस पूरे प्रकरण पर पलटवार करते हुए कहती है कि नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। अभी नीतीश कुमार जी को पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश का जो है कमान संभालना है, यह बात उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं, पूरा देश चाहता है। और इसके ठीक बाद अब जदयू पलट रही है इस बात से कि नीतीश कुमार जी पीएम के जो है उम्मीदवार हैं। बात समझ लीजिए, इधर आरजेडी ने इस तरह की बातें की कि तेजस्वी यादव जी को पीएम माफ कीजिएगा सीएम बना दीजिए और इधर जो है अब नीतीश कुमार जी पीएम वाले रेस से बाहर हो गए और ये तब हुए हैं जब अमित शाह जी यहाँ आए हैं। तो अमित शाह के आते ही नीतीश कुमार जी ने बिहार में सरेंडर कर दिया है कि वे पीएम वीएम बनने नहीं जा रहे हैं, बिहार की कुर्सी को नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके कोर में ये बात छुपी हुई है। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बाद भी नीतीश कुमार जी महागठबंधन का जो आग है उसे नहीं बचा पाए, क्योंकि अमित शाह जी ने सीधे मंच से इशारा कर दिया कि नीतीश कुमार जी जो है, नीतीश कुमार जी को भी लग रहा था कि जैसे कि जदयू, आपको याद होगा कि कैसे जदयू जो है इस सितंबर में ही 27 तारीख को प्रखंड स्तर पर जो बीजेपी की जो नीति है, बीजेपी का जो एजेंडा है उसके खिलाफ में जा करके जो है धरना प्रदर्शन करने वाली है, जिसमें जदयू ने मेन मकसद बनाया है, मुख्य उद्देश्य बनाया है कि कैसे विरोध करना है कि
जो बीजेपी जो है पूरे देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब आज अमित शाह जी आए तो उस दौरान तो उन्होंने धार्मिक उन्माद पर कोई चर्चा ही नहीं की। और नीतीश कुमार जी का भी तो यही बयान है इसके बाद कि वे आए तो उन्होंने कुछ नया कहाँ कुछ चर्चा किया, विशेष राज्य के दर्जा की क्यों नहीं बात की। ये नीतीश कुमार जी ही हैं जो थोड़े थोड़े दिन पर जब उनको लगता है कि उनकी कुर्सी डोल रही है, उनकी कुर्सी पर हमला हुआ है, तो नीतीश कुमार जी को याद आ जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा का भी कुछ, इस नाम का भी कुछ शब्द होता है, इस नाम का भी कोई शब्द होता है, इस नाम का भी कोई मांग है, इस नाम का भी कोई डिमांड है। और फिर से नीतीश कुमार जी उस बात को करने लग जाते हैं। यानी कि अपने राजनीतिक संकट में खुद को पाते हुए नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का जो शगुफा है वह छोड़ते हैं। इसके बाद फिर यह शगुफा कहाँ गायब हो जाता है, यह ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तो नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी के गठबंधन पर आज पूरा फोकस है अमित शाह जी का। और अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश कुमार जी ने उनके पीठ में खंजर घोंपा है। और नीतीश कुमार जी जिस कांग्रेस के विरोध में जाकर के उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी और जिस लालू प्रसाद यादव जी के जो है जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार जी ने राजनीति शुरू की थी, तो अब सब पूरे बिहार को उसी गर्त में नीतीश कुमार जी ने ढकेल दिया है। और लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस के जो है हाथों में जाकर के सब कुछ सौंप दिया है, उसके गोद में जाकर के नीतीश कुमार जी बैठ गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जो अपराध बढ़ रही है इस पर भी उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी को घेरा। और उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और अब अमित शाह जी जब बिहार आए थे तो उन्होंने वो जो पुराना वादा था जो नरेंद्र मोदी जी का, उसका हिसाब लेकर के भी आए थे। और नीतीश कुमार जी को भले मंच से कहते हैं कि नीतीश कुमार जी सुन लीजिए और लिख लीजिए पेन कॉपी लेकर के कि कहाँ कहाँ कितना बिहार में खर्च हुआ है। तो आप जो पुलिंदा बांध रहे हैं इससे कोई काम नहीं चलने वाला है। लेकिन अमित शाह जी ने एक और कुछ बड़ा कर दिया। कैसे? तो उन्होंने एक बार महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनका घाव, आपसी घाव जो है उसे कुरेदने का भरपूर कोशिश किया। आपको बता दें कि सीबीआई को लेकर के अभी पूरा आरजेडी त्रस्त चल रही है। हमने इस पर पूरे एपिसोड से आपको दिखाए हैं। तो ऐसे में अमित शाह जी ने भरे मन से कहा कि क्यों भूल रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी कि लालू प्रसाद यादव जी और पूरे उनके परिवार के खिलाफ जो है सीबीआई के सामने जाने की बात अगर किसी ने की थी और सीबीआई के सामने किसी ने लेटर दिया था तो वे नीतीश कुमार जी ही थे। यानी कि बिहार में सीबीआई को बुलाने वाले और लालू प्रसाद यादव जी पर शिकंजा कसवाने वाले अगर कोई हैं तो वे नीतीश कुमार जी ही है। ऐसा जो है आपको अमित शाह जी ने दावा कर दिया। इसके साथ ही जीतन राम मांझी जी जो कि नीतीश कुमार जी के हनुमान माने जाते हैं और मांझी समाज का जो है एक बड़ा वोट बैंक, हरिजन समाज का एक बड़ा वोट एक बैंक जो है उनके पास है, एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो जीतन राम मांझी जी पर को भी जो है उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि ये वही नीतीश कुमार जी हैं जो किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। जीतन राम मांझी जी कैसे भूल गए कि नीतीश कुमार जी ने उनका कितना अपमान किया था, कैसा अपमान किया था। वे ना नीतीश कुमार जी ना कभी आरजेडी के हो सकते हैं, ना जीतन राम मांझी जी के हो सकते हैं, किसी का भी नहीं हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी ने सीधे तौर पर जो महागठबंधन में जो अभी घटक दल हैं उनके बीच में विवाद कायम करने की कोशिश की है, विवाद पैदा करने की कोशिश की है। और सीबीआई वाले मामला जो कि सीधे तौर पर अभी जिस मामले को लेकर के अभी आरजेडी का घाव हरा है, तो उस मामले पर फिर से आरजेडी का ध्यान केंद्रित करने का कोशिश किया है अमित शाह जी ने। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अमित शाह जी मंच पर बोल रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं ये तीर जो है वह महागठबंधन में चल रहा था। महागठबंधन का जो इस बार अमित शाह जी धार्मिक और आपसी सौहार्द तो नहीं बिगाड़े लेकिन महागठबंधन के घटक दलों का आपसी सौहार्द बिगाड़ने का भरपूर कोशिश किया है अमित शाह जी ने। लेकिन कुल मिलाकर बात समझिए कि नीतीश कुमार जी ने पीएम पद से भले ही सरेंडर कर दिया हो, लेकिन नीतीश कुमार जी जिस रणनीति के साथ चल रहे थे कि इधर पीएम पद की चर्चा हो रही है और धीरे धीरे वे जो है वे आरजेडी को अपने में जो है आरजेडी के वोट बैंक पर कब्जा कर लेंगे, तो उस महागठबंधन में भी खलल पड़ गया है। नीतीश कुमार जी का जो घर है, कर्मभूमि है बिहार, वहाँ भी अब जो है उस घर के भीतर जो है घटक दलों में आग लगाने की भरपूर कोशिश की है। और ये आग ऐसा है जिसका धुआं जरूर उठेगा, इसलिए उठेगा क्योंकि सीबीआई वाले मामले से कैसा हरा है आरजेडी का घाव यह आपको पता है, सबको पता है। तो ऐसे में अमित शाह जी ने एक बड़ा काम कर दिया है। हालांकि इसके बाद जदयू के कई नेता हैं वे प्रेस कॉन्फ्रेंस आनंद फानंद में कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी भी यह बात कर रहे थे कि हाँ उन्होंने कुछ नया कहाँ बोला है, लेकिन तेजस्वी यादव जी का चेहरा उस वक्त कैसे जो है मुरझाया हुआ था यह भी देखने लायक था। लेकिन जदयू के जो कई नेता जो हैं वो अमित शाह जी के इस रैली के खिलाफ और इस जनसभा के खिलाफ जो कह रहे थे कि अमित शाह जी अभी बिहार में क्राइम की बात कर रहे हैं। तो जब एनडीए के साथ थे नीतीश कुमार जी उस समय जो पदाधिकारी थे,
प्रशासनिक पदाधिकारी थे उनमें किसी का भी, सिपाही से लेकर के डीएसपी तक किसी का भी जो है तबादला नहीं किया गया है। तो ऐसे में अब बीजेपी कैसे आरोप लगा रही है? हालांकि बीजेपी के इन आरोपों पर नीतीश कुमार जी सफाई देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि नीतीश कुमार जी वर्तमान में अभी फिलहाल जो है ना घर के ना घाट के होते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार जी केंद्र वाले मामले पर तो एक तो सरेंडर कर ही दिया, लेकिन जो महागठबंधन के घटक दलों के बीच का जो आपसी सौहार्द था उसको बिगड़ने से भी फिलहाल नहीं रोक पाने की स्थिति में नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं। लेकिन ये कुरुक्षेत्र है, यहाँ किसी भी क्षण कोई बात हो सकती है। इसके लिए ज़रूरत है कि आप सजग रहें। अगर इस वीडियो को देख लिया तो ज़रूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके कमेंट करने की। कमेंट करते हैं तो इससे पता चलता है कि हमें किस ओर जाना है, कैसे जाना है, क्या ऐड करना है, क्या मिटाना है। ऐसे ही जुड़े रहिए जनता टॉकीज़ के साथ। जनता टॉकीज़ को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।